बीजेपी तो जीत गई, लेकिन हमारे बेचारे मोदी जी हार चुके हैं पूरी तरीके से। सारे चैनलों की भयंकर इस टाइम पर कवरेज चल रही है, लेकिन सारे चैनलों पे से मोदी जी पूरी तरीके से गायब है। मोदी जी को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है, क्रेडिट लेना, वो मोदी जी को इस टाइम पर नहीं मिल रहा है। नड्डा जी की फोटो सारे में दिखाई जा रही है। मोदी जी बेचारे इस टाइम पर काफी सैड फील कर रहे हैं। अब मोदी जी की इस हार का मोदी जी के करियर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बात करना चाहता हूं कांग्रेस और उसके सपोर्टर्स के बारे में। चाहे कोई भी इलेक्शन हो, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहती है, कांग्रेस का हारना। इनफैक्ट कांग्रेस के सपोर्टर हर इलेक्शन के बाद एक ही मीम को बार बार यूज करते हैं, वही वाला, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। अबे क्यों नहीं आ रहे इन लोगों के अच्छे दिन। इनफैक्ट अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करी जाए तो सुबह 9 बजे इनके पार्टी ऑफिस में जो है ढोल बज रहे थे, और 11 बजे तक इनके पार्टी ऑफिस में पुंगी तक नहीं बज रही यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सपोर्टर्स में काफी उत्साह, काफी खुशी देखने को यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि उनको एक साइड का नहीं दिखाई दे रहा। अबे हरियाणा इलेक्शन देख रहे हो, कश्मीर के इलेक्शन भी तो देखो, वहां पर हार चुकी हो, पनौती लग गई वहां पे। अगर कांग्रेस की यहाँ पर मैं बात करूं तो कुछ अच्छी न्यूज, या फिर ये कहा जाए कि सिर्फ एक ही अच्छी न्यूज ये है कि विनेश फोगाट, जिन्होंने इस बार डेब्यू किया था इलेक्शंस के अंदर, वो अपना इलेक्शन जीत चुकी हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि वो हार रही हैं, लेकिन उसके बाद वो जीत गई फाइनली। एंड तमाचा तो यहां पर पड़ा है, लेकिन झंझनाहट जो है वो यूपी में बृजभूषण शरण सिंह के घर पे से आ रही है। अब देखो, कांग्रेस के बारे में तो कुछ बात हमने यहां पर कर ली, बीजेपी के बारे में बात करिए, मोदी जी के बारे में कुछ मुद्दे की बात आगे चल के करेंगे, लेकिन गोदी मीडिया के बारे में यहां पर मैं बात करना चाहता हूं। गोदी मीडिया सुबह 9 बजे ऐसा लग रहा था ये लोग डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, सारे के सारे लोगों की बत्ती बुझी पड़ी थी, और 11 बजे जो है ये पार्टियां मना रहे थे। आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, ये है अमीश देवगन और रूबिका लियाकत, जिस टाइम पर कांग्रेस 41 पे थी। दोनों की शक्ल पे ऐसा लग रहा है कि 4-5 चाटे मार करके इनको मोदी जी ने यहां पर बैठा रखा है। और जरा देखो एक बार, जब बीजेपी की यहां पर 45 सीटें हो गई तो दोनों के दोनों हंसी ठट्ठे यहां पर कर रहे हैं। इसके साथ अंजना और चित्रा की भी आपको एक तस्वीर यहां पर दिखाता हूं। भाई साहब, 9 बजे जिस टाइम कांग्रेस 62 पे थी, दोनों के दोनों ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि कोई मातम छा रखा हो ऑफिस के अंदर। एंड 11 बजे एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, एकदम से दोनों ने अपनी बत्ती सी दिखानी शुरू कर दी। अब जहां पर इनका नकलीपन तो साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन इनसे भी बड़ा नकलीपन नजर आया है एग्जिट पोल्स का। एंड यहां पर अभी आगे चल के बात करेंगे प्रदीप गुप्ता के बारे में, क्योंकि कांग्रेस का करियर खत्म होना हो, लेकिन इसका करियर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हरियाणा की यूथ के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसका एक्चुअली में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। पिछले काफी टाइम से जॉब्स की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हरियाणा की यूथ को एक बहुत बड़ी आशा थी कि यहां पर सरकार का बदलाव होगा और उनकी लाइफ एक ट्रैक पे आ जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं देखने को मिला। अब लाइफ और करियर अलाइन हो पाए या फिर ना हो पाए, लेकिन दांतों का अलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मैं सिर्फ अच्छे दिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या फिर दांतों के बीच में गैप्स हैं, तो इसमें आपका खाना अक्सर फंस जाता है, और इससे आपके दांतों में कैविटीज, टीथ येलोइंग और बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपके डेंटल एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब दांतों के अलाइनमेंट के लिए वैसे तो आप मेटल ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि मेटल ब्रेसेस देखने में कितने ज्यादा खराब लगते हैं। इनफैक्ट ये काफी ज्यादा पेनफुल होते हैं, और इसके ट्रीटमेंट के दौरान आपको बहुत सारे फूड रिस्ट्रिक्शंस को भी फॉलो करना पड़ता है। और इसीलिए इसका बेटर ऑल्टरनेटिव है टूथसी अलाइनर्स। टूथसी के अलाइनर्स आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा और दांतों के बीच के गैप्स को बंद करते हैं। ये ब्रेसेस ट्रीटमेंट से काफी ज्यादा फास्ट है, बस 6 से 12 महीनों में आपके दांत सीधे हो सकते हैं। सबसे खास बात यह कि ये अलाइनर्स पहनने पे एकदम इनविजिबल है और बड़े आसानी से रिमूव भी किए जा सकते हैं, विच मींस आपको मिलते हैं टीथ स्ट्रेटनिंग के सारे फायदे, और वो भी सिर्फ मेटल ब्रेसेस के दामों पर। आप आसानी से घर बैठे बैठे अपने लिए एक टीथ स्कैन बुक करा सकते हो, फिर टूथसी प्रो आपके घर उस टाइम पर आएंगे जो टाइम आपको सूट करता है, इंश्योरिंग अ सेफ एंड हाइजीनिक स्कैन। या फिर आप उनके पैन इंडिया एक्सपीरियंस सेंटर्स में भी जा सकते हो, जैसे मैंने किया, और कुछ ही दिनों में आपके लिए कस्टमाइज अलाइनर्स तैयार होने के बाद सीधे आपके डोर स्टेप पर डिलीवर हो जाएंगे। टूथसी इंडिया का नंबर 1 टीथ स्ट्रेटनिंग ब्रांड है, जिन्होंने अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की स्माइल्स डिजाइन किए हैं। दे आर बैक्ड विद 100+ डेंटिस्ट एंड ऑर्थोडोंटिस्ट, और रिजल्ट्स गारंटीड है। तो अगर आपके दांतों में भी गैप है या फिर आपके दांत टेढ़े मेढ़े और आप उनको सीधा करवाना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर जाके क्लिक करो और अपना फ्री टीथ स्कैन बुक करो। ये बहुत ही लिमिटेड टाइम का ऑफर है, तो जाकर जल्दी से क्लिक करो। कमिंग बैक टू द वीडियो, और अब बात करना चाहता हूं प्रदीप गुप्ता के बारे में। जब ये आदमी जनरल इलेक्शंस के एग्जिट पोल में दिखा रहा था कि बीजेपी 400 पार हो गई, बीजेपी की पनौतियां लग गई, जब इसने ये दिखाया कि कांग्रेस 75 पार होने वाली है, तो कांग्रेस की पनौती लगनी शुरू हो गई। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूं भाई साहब ने क्या यहां प्रेडिक्ट किया था। हरियाणा पोल्स के लिए एक्सेस माई इंडिया ने कहा था कि कांग्रेस को 53 से 65 सीट मिलने वाली है। अबे भैया, लगता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, बीजेपी की जगह कांग्रेस यहां पर इसने लिख दिया। लेकिन इस फ्रॉडिये की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। मुझे लगता है ये लोग कहीं पर भी जाके ग्राउंड सर्वे नहीं करते हैं। ये लोग सोशल मीडिया की ओपिनियंस को देखकर, सोशल मीडिया की हवा को देखकर अपने सर्वेस बनाने का काम करते हैं।
इनफैक्ट सोशल मीडिया जो है इनके सर्वेस को देख करके हवा बनाती है। यहाँ पर एक पूरा साइकिल चल रहा है। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूँ क्या कहा था एग्जिट पोल्स ने आखिरकार। दैनिक भास्कर से लेकर रिपब्लिक टीवी वाले सारे यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो चुके हैं। कोई 50, कोई 51 सीटें दे रहा था, कोई 44 सीटें दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है सबके सब यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में करना भूल गए। अगर थोड़ी बहुत यहाँ पर बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर के जो एग्जिट पोल्स थे उसमें पीपल्स पल्स का जो एग्जिट पोल था वो 46 से 50 सीट्स दिखा रहा था कांग्रेस प्लस एनसी को, और वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के इस टाइम तक के, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रुझान जो थे वो 52 सीट्स के ही थे। लेकिन यहां पर भी कांग्रेस के लिए काफी बुरी खबर है। कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पे ही आगे चल रही है, अभी जीती नहीं है, सिर्फ 3 सीटों पे आगे चल रही है। बीजेपी के लिए ये बुरी खबर है कि पिछली बार से जो प्रदर्शन था उसमें 2 सीटें कम आती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए यहां पर कोई बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़ दिए इन्होंने। इसी के साथ इस टाइम पर बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं इन पूरे इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर, जरा दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले अमित शाह जिनको कंप्यूटर पे बैठा हुआ दिखा रहे हैं कांग्रेस के लोग, और कांग्रेस के लोगों ने ऑलरेडी ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी करी गई है या फिर इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर धांधली करी है। देखो ऐसा कुछ हो सकता है, मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन यार अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होती तो जम्मू कश्मीर में भी गड़बड़ी होती ना। यहाँ पे एक और मीम आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। मोदी जी क्या कह रहे हैं इन पूरे इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर के। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक और मीम आपकी स्क्रीन के ऊपर ये भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, समरी ऑफ हरियाणा इलेक्शंस। सागर कैसम का भी एक और मीम है, काफी फनी है ये भी। एग्जिट पोल बिफोर इलेक्शन रिजल्ट, भरोसा रखिए पुराने खिलाड़ी, और एग्जिट पोल आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट, सोया पड़ा मिला है। पंचायत का ये मीम है और काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था उस टाइम पर, बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ पर। एक और मीम मोदी जी के ऊपर, पीएम मोदी वाचिंग हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर इलेक्शन रिजल्ट्स। हरियाणा में तो मोदी जी बहुत खुश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पनौती लग चुकी है। अब आगे बढ़ के थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं, और यहाँ बात करना चाहता हूँ कि ये जो रिजल्ट्स निकल करके सामने है इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है मोदी जी की पॉलिटिक्स के ऊपर, और कांग्रेस के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। सबसे पहले मोदी जी के बारे में बात करते हैं। देखो मोदी जी पूरे हरियाणा चुनाव से गायब रहे। जहां पर पहले के इलेक्शंस में मोदी जी ने हरियाणा में 10-10 रैलियां करी थी, यहां पर सिर्फ 4 रैलियां मोदी जी ने करी और एक भी रोड शो यहां पर मोदी जी ने नहीं करा, विच क्लियरली शोज कि हरियाणा में मोदी जी के बिना भी बीजेपी यहां पर जीत चुकी है, और अब बीजेपी हरियाणा को मोदी के फेस की जरूरत नहीं है। दिस इटसेल्फ इज अ वेरी वरिंग पॉइंट फॉर नरेंद्र मोदी की मोदी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है बीजेपी को। वेराज दूसरी तरफ बात करी जाए कश्मीर के बारे में, तो यहां पर मोदी जी ने भर भर के रैलियां करी, रोड शो भी यहां पर कर डाला, लेकिन यहां पर मोदी जी का मैजिक चला नहीं। बीजेपी यहां पर 2-3 सीटें और कम होती हुई नजर आ रही है पिछली बार से। इसका मतलब यह है कि जहां पर मोदी जी नहीं जाते वहां पर अच्छा हो जाता है, और जहां पर मोदी जी जाते हैं वहां पर पूरी तरीके से पनौती लग जाती है। एक गाना था, तेरे आने से आए बाहर, तेरे जाने से जाए बाहर, लेकिन मोदी जी के लिए बनना चाहिए तेरे आने से जाए बाहर और तेरे जाने से आए बाहर। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका मोदी जी की पॉलिटिक्स पे ये पड़ेगा कि मोदी जी की अपनी पार्टी बीजेपी में से मोदी जी की पकड़ कम हो जाएगी। आरएसएस वैसी काफी हाथ धोकर मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ था, फेस रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा था। अब आरएसएस के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये सारी चीजें करना, एंड मोदी और शाह का जो पॉलिटिक्स का एरा था वो भी कहीं ना कहीं यहां पर डूबता हुआ नजर आ रहा है। बिना मोदी जी के इलेक्शन जीत रहा है, ये मजे ही मजे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को एक बहुत तगड़ा सेटबैक लगा है, और ये बात अब लोगों को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज यहां पर ये निकल कर आती है कि अब कांग्रेस को एक सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। फालतू में सोशल मीडिया पे उछल कूद करने से कुछ भी नहीं होगा। इंट्रोस्पेक्शन जब तक नहीं होगी तब तक रिजल्ट्स और बेटर नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट यहां पर है कि राहुल गांधी का अभी भी प्रॉपर कमबैक होना बाकी है। देखो हमने देखा कि 2024 के जनरल इलेक्शंस में रिजल्ट आए, इंडिया गठबंधन की अच्छी सीटें आई, लेकिन उस चीज में हमारे को इस फैक्ट को नहीं जुटलाना चाहिए कि वहां पर समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान था। जनरल इलेक्शंस के बाद पहली बार बीजेपी और कांग्रेस की 1-to-1 फाइट हो रही थी, काफी अच्छा माहौल यहां पर बन चुका था, लेकिन एकदम से आखिरकार क्या हुआ, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा तो नहीं। इनफैक्ट सेम चीज हमने देखी थी मध्य प्रदेश के टाइम पर, छत्तीसगढ़ के टाइम पर भी इलेक्शन पूरा हाथ में था, लेकिन जब रिजल्ट्स आए कहानी एकदम से पूरी की पूरी बदल गई। अगर जीतकर हारने वाले को बीजेपी कहते हैं तो हारकर जीतने वाले को भी यहां पर इस टाइम पर कांग्रेस जरूर कहा जा सकता है। मेरे हिसाब से ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा कम करना चाहिए, और पार्टी का जो सोशल मीडिया का आईटी सेल है उसको बीजेपी आईटी सेल की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। मैंने रिसेंटली एक चीज ये भी देखी थी कि कांग्रेस आईटी सेल के लोग जो है वो आकाश बैनर्जी जैसे लोगों को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि आकाश बैनर्जी ने कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के एक डिसीजन को कॉल आउट कर दिया था। अब उस पॉइंट को लेकर के कांग्रेस आईटी सेल ने आकाश बैनर्जी तक को यहां पर बीजेपी का एजेंट बनाना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आईटी सेल के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छोटे मोटे फैक्ट्स को ओवर एग्जैजुरेट करके यहां पर दिखाते हैं और फालतू में सिचुएशन को अपनी तरफ लेकर के आना चाहते हैं। ओवर एग्जैजुरेशन अच्छी है, किसी किसी पॉइंट पे माहौल बनाने के काम आती है, लेकिन हर बार नहीं करना चाहिए, नहीं तो यही होता है एंड में। इसके साथ बहुत सारे लोग मुझे भी गालियां देने की इंतजार यहां पर कर रहे होंगे, तो आप यहां पर गालियां दे सकते हैं, क्योंकि चाहे आप गाली दे या फिर
अगर आप तारीफ करें, एक ही चीज होगी, मेरे वीडियोस पे एंगेजमेंट बढ़ेगा। तो और गालियां दो और एंगेजमेंट बढ़ाओ। एंड एंड में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, हमारे को तो मजे लेने से मतलब है, हम मजे लेते रहेंगे यहाँ पूरी तरीके से। और हाँ, जाते जाते याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं टुवर्ड्स स्ट्रेट एंड कॉन्फिडेंट स्माइल, तो टूथसी इनविजिबल अलाइनर्स आज ही खरीदिए। आपको यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप या वेबसाइट से जाकर आप खरीद सकते हैं। ये मेटल ब्रेसेस की तरह ही काम करता है, लेकिन पूरी तरीके से इनविजिबल होता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। फ्री टीथ स्कैन बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर लिंक दे रखा है। बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड का ऑफर है, तो तुरंत जाओ, बुक कराओ और अपने दांतों को बढ़िया बनाओ।